ज्योतिष दीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप वास्तु का विधिवत अध्ययन कर रहे हैं, उस विधिवत अध्ययन को मैं आगे बढ़ाते हुए आज आपको ऐसे जो 21 महादोष हैं जिनको हम प्रत्येक मुहूर्त में देखते हैं, क्योंकि मुहूर्त सबसे ज्यादा किसी भी कार्य शुभ कार्य को पूर्ण करने के लिए बहुत ही अनिवार्य होता है। यदि किसी कार्य को हम शुभ मुहूर्त में श्री गणेश करते हैं तो वह कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाता है, और इस मुहूर्त के अभाव में या दोषों की उपस्थिति में कोई कार्य किया जाता है तो उसमें अनेक प्रकार के कष्ट पीड़ा आती हैं। इस तथ्य के साथ में हम वास्तु में अनेक प्रकार के मुहूर्त भी देखते हैं। बिना मुहूर्त के वास्तु का कोई कार्य शुभ कार्य संपन्न नहीं हो पाता है, और यदि हम शुभ मुहूर्त में करते हैं तो बहुत आसानी पूर्वक संपन्न हो जाता है। इससे प्रत्येक कार्य को अधिक से अधिक कम समय में और शुभता पूर्वक करने के लिए ब्रह्मा जी के मुख से 21 महादोषों का निस्सार हुआ निकले, जो हमारे लिए विशेष रूप से बहुत ध्यान रखने योग्य हैं। इनके ब्रह्मा जी के मुख से जो 21 महादोषों का प्रादुर्भाव हुआ या 21 मुख में से जो निकले, वे दोष हम इस प्रकार से हैं। उन दोषों का हम अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं और उनको मुहूर्त से बचाते हैं। वे 21 महादोष हैं। पहला है पंचांग शुद्धि, दूसरा है उदयास्त शुद्धि, ग्रहों की उदय की शुद्धि, तीसरा है सूर्य संक्रांति, चौथा है पाप ग्रहों का षड वर्ग में स्थित होना, पांचवा है लगन से सिक्स हाउस में शुक्र का होना, लगन से 6 हाउस में शुक्र का होना। इसके बाद में छठवां है अष्टमस्त मंगल, 8th हाउस में मंगल का होना भी अशुभ होता है, दोष होता है। सातवां है लगन नक्षत्र से तिथि गणांत होना। आठवां है कर्तरी योग। नौवां है 6-8 भाव में स्थित चंद्रमा। कोई भी मुहूर्त के समय पर 6 हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में चंद्रमा होता है तो वो बहुत अशुभकारी होता है। संग्रह, इसमें अनेक प्रकार के ग्रह का संग्रह एक स्थान पर होना वो अशुभकारी होता है। जन्म लगन और जन्म राशि से अष्टम राशि का लगन होना ये बहुत अशुभकारी होता है। 12वां है विषघटी काल। विषघटी काल में कोई भी कार्य किया जाता है वो नष्ट हो जाता है, वो कभी पूरा नहीं होता। 13वां है दुर्मुहूर्त, ये भी बहुत अशुभकारी होता है। 14वां है वार दोष, वार दोष भी अशुभकारी होता है। 15वां है खारजूर, खारजूर में कोई भी शुभ काम किया जाता है वो लाभकारी सिद्ध नहीं होता। 16वां है ग्रहण, जब भी कोई चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है उसमें हम कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं करते, यदि करते हैं तो वो अशुभकारी होता है, वो पूर्ण नहीं होता। 17वां है उत्पात नक्षत्र। हमारे कुछ नक्षत्रों का विद्वानों ने वर्गीकरण किया है, ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी, उत्पात नक्षत्र। उत्पात नक्षत्रों में यदि कोई शुभ काम किया जाएगा वो शुभकारी नहीं होगा, सिद्ध नहीं होगा, लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद में 18वें क्रूर ग्रह से विद्ध और युक्त नक्षत्र, यदि कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि या
उस किसी नक्षत्र पर है या वह नक्षत्र उससे युति कर रहा है तो वो अशुभकारी होगा। इसी प्रकार से 19वां है पाप ग्रहों का नवांश। लगन बहुत पावरफुल होती है और लगन से नवांश लगन और अधिक पावरफुल होती है। यदि कोई वर्गोत्तम नवांश लगन होती है तो वह हमारे लिए बड़ी शुभकारी होती है, सिद्धकारी होती है। और यदि नवांश लगन विपरीत होती है, वर्गोत्तम होकर के अनेक प्रकार से उसके अंदर दोष होते हैं, वो अशुभकारी सिद्ध होती है। इसके बाद में 20वां है महापात। ये कई योग ऐसे होते हैं जिसमें कार्य हम यदि करते हैं, यदि महापात में कोई भी कार्य किया जाता है तो वह कार्य कितना भी शुभ और अच्छा हो, धीरे 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 वो नष्ट हो जाता है और जड़ में से समूल उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं हो पाता। इसके बाद में 21वां है वैधृति योग। वैधृति योग बहुत ही अनिष्टकारी होता है, जो कभी भी किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं होने देता। यदि इन उक्त योगों में कोई भी शुभ काम किया जाएगा वो कदापि भी सफल नहीं होगा। ऐसे हमारे अनेक विद्वानों ने और ऋषि मुनियों का कथन है। इसलिए हम मुहूर्त में इन 21 महादोषों को देखते हैं, बचाते हैं, परिहार करते हैं और इनका उपचार करते हैं, जिससे हमारे शुभ कार्यों में किसी भी प्रकार की परेशानी या व्यवधान नहीं आ पावे। यदि इन 21 दोषों में, यदि इन 21 महादोषों में हम कार्य करते हैं, जैसे कि यदि हम गृह आरंभ का घर को निर्माण करने का कोई भी कार्य करते हैं तो उस निर्माण कार्य को करने वाला जो करता है उसका नाश होता है। इसी प्रकार से यदि इस 21 महादोषों में गृह प्रवेश किया जाता है तो गृह प्रवेश करने के बाद उस गृह स्वामी का नाश होता है, गृह स्वामी मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि इन 21 महादोषों में विवाह किया जाता है तो विवाह के करने के पश्चात जो वधू होती है वो विधवा हो जाती है, स्त्री विधवा हो जाती है, जो जीवन पर्यंत के लिए कष्ट कारक हो जाता है। यदि 21 महादोषों में हम किसी प्रकार का व्रत बंध करते हैं, बच्चे का कोई मांगलिक कार्य करते हैं, और जब मांगलिक कार्य करते हैं तो मांगलिक कार्य करने के बाद बच्चा जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। यदि इन 21 महादोषों में हम कोई प्रतिष्ठा का कार्य करते हैं तो प्रतिष्ठा करने के बाद ग्रामवासियों का नाश होता है, प्रजा को बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। इसी प्रकार से यदि इन 21 महादोषों में सीमांत कर्म किया जाता है तो गर्भ का नाश होता है। यदि इन 21 महादोषों में वधू प्रवेश किया जाता है, शादी के बाद में वधू आती है घर पर और वधू प्रवेश का मुहूर्त देखते हैं, और उस समय पर यदि 21 महादोषों में से कोई दोष है तो उसके पति का नाश होता है, वह विधवा हो जाती है। इस प्रकार से ये हमारे 21 महादोष हैं जिनको हम विशेष रूप से मुहूर्त के विषय में देखते हैं और इनका परिहार करते हैं, अर्थात इनको बचाते हैं और बचा करके ही
यदि कोई भी वास्तु संबंधी हम कार्य करेंगे तो वो हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होगा और हमारे लिए साथ साथ में सिद्धकारी होने के साथ साथ में दूसरों के लिए भी बहुत ही लाभकारी होगा। इसी भाव के साथ में आपसे मेरा कथन है कि ज्योतिषदीप चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ध्यान से सुन करके इस वीडियो का भी आप विशेष लाभ प्राप्त करें। इसमें ही आपका कल्याण होगा और आपके हितजनों का भी कल्याण होगा। कल्याणम अस्तु।